सबको मेरा नमस्कार। ग्रुप के सभी लोगों को 2047 तक चलने वाले इस आंदोलन में अगली पीढ़ी और आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारा विषय रखा गया है बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो पीछे पहले बीत गया समय उसका और आज का और आने वाले कल का 3 जो है जिसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों चीज़ों का ही हम वो कर सकते हैं। इसमें पास्ट में तो बहुत ही अच्छा माहौल था जिसमें कि परिवार से ही बच्चों को बहुत सी पीढ़ी शिक्षाएं मिल जाती थी। माँ बाप भी अपने बच्चों को पूरा टाइम देते थे, क्योंकि इस समय और अब के इसमें बहुत फ़र्क आ गया है। पहले एक टीवी होता था पूरे मोहल्ले में, लेकिन आज कल तो हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो आप समझ ही सकते हैं ये कंपेयर बहुत बड़ा कंपेयर है। वो ये कंपेयर भी हमने ही किया है, किसी और ने नहीं किया, क्योंकि हमने ही अपने बच्चों को सब चीज़ें लेके दी हैं। पहले समाज में ऐसा नहीं होता था। जो हमारा पास्ट गया बहुत अच्छा था। उसमें माँ बाप विशेष ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई पे, खाने पे और अपने घर में अनुशासन बनाए रखने में करते थे, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा बनता था और हर कोई काबिल बनता था। लेकिन आज का बच्चा आज इस कंपेयर को आज मैं करती हूँ तो वो बहुत ही अलग है, क्योंकि आजकल माँ बाप ने भी मोबाइल पकड़ रखे हैं और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने बच्चों को लेके बैठे, उनको समझाए कि आने वाला कल क्या कहना चाहता है और आज का किया हुआ उनको कल बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ बाप के पास ही टाइम नहीं है और वो मोबाइल लेके बैठते हैं। और अगर बच्चे उनके पास आते हैं तो वो उनको कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय। और आने वाला कल तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा ही भयंकर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को घर में ना खाने को मिलेगा, ना बच्चों को इन्हीं चीज़ों से उनका पेट भर दिया जाएगा, तो वो आगे क्या प्रोग्रेस करेंगे देश की और क्या करेंगे अपनी। तो मेरा तो सिर्फ कहना यही है अपने आरजीएस ग्रुप से कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जैसे मीडिया है, और इसके अलावा हमारी जो भी सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं उनमें हमें टाइम टाइम पर अच्छी कुछ विचारधाराएँ डालनी चाहिए। और अब मीडिया, आप फ़ोन को ही उठा के देख लीजिए, फ़ोन पे भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसमें कि बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता बच्चों से। शादीशुदा लोगों के झगड़े दिखाते हैं, जब अजीब-अजीब सी वो चीज़ें दिखाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके माध्यम से ही हम अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सिखाएँ। मोदी जी ने भी कुछ अच्छे अभियान करे हैं, जिसमें एक तो मन की बात कहते हैं, और इस तरह हमारे मन की बात भी कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए जो कि हम भी अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा सकें, कि हमारा भी इच्छा यही है कि हमारे देश का हर बच्चा अच्छा बने और आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए हमें ही जो है मेन कदम उठाना पड़ेगा। उठाने का मतलब ये नहीं कि हर समय ही मोबाइल पे या उस पे एफएम पे या कहीं पर भी किसी भी चैनल से हम उनको ये आदेश देते रहे। नहीं, हर समय बच्चे को एक ही चीज़ आप दोगे तो बच्चा वो नहीं खाएगा। बच्चे को भी वैरायटी चाहिए, और वैरायटी के लिए इस वैराइटीज़ का मतलब ये है कि उसको अपने परिवार के साथ पूरा टाइम स्पेंड करे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताए कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तभी जब घर का बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और देश में हमारे इस जो है समाज की बहुत परंपरा है और सब काबिल लोग हैं और सब बड़े-बड़े लोग हैं, तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रेरणा देनी चाहिए। आजकल प्रेरणा के नाम पे पिक्चरें, मोबाइल हो गया, पिक्चरें हो गई हैं, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देनी चाहिए बच्चों को। आज का 16-17 साल का बच्चा शराब पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, इन चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। कुछ अलग-अलग तरह से और भी चीज़ों पे रोक लगाई जाए। कि अब इन बच्चों के पास ये चीज़ें कहाँ से आती हैं ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ, इस चीज़ पे रोक होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे करते पकड़े गए तो उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था भी कुछ अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जहाँ तहाँ ये गलत काम होते हैं इनको रोका जा सके। और रही बात फ्यूचर के बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि इस समय जो हमारा देश का और समाज का जो है उसमें अनुशासन की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अनुशासन नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और अनुशासन के लिए हमें ही कदम उठाने हैं, और अपने परिवार को पहले तो सुचारू रूप से चलाने की हमें व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास व्यवस्था तो होती ही है, लेकिन उनको समझाना है कि हमें आपको कैसे चलना है। क्योंकि आज के वक्त में पैसे की भी वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि खर्चे लोगों के बहुत बढ़ गए हैं।
फ्यूचर तो बहुत ही भयंकर होगा, क्योंकि बच्चों को जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। फिर वो माँ बाप से मांगेंगे, माँ बाप के पास भी नहीं होगा। तो ऐसी कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैंने एनालाइज़ किया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पास्ट को तो बिल्कुल, पास्ट में बहुत अच्छा सिस्टम था, लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते थे और आगे बढ़ते थे और जीवन में सफल होते थे। आज का बच्चा भी ऐसी बात नहीं है, नहीं कर रहा, वो भी कर रहा है, लेकिन ये है कि आज के बच्चे को गाइडेंस चाहिए, माँ बाप का प्यार चाहिए, उनका समय चाहिए। और जो बच्चे अपने माँ बाप का समय नहीं लेते, वो अपने आगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। फिर जब तक माँ बाप है तब तक ठीक है, उसके बाद मैं नहीं समझती कि क्या होगा। तो इसलिए कहने का मतलब यही है, जो अभी मन्ना जी ने उठाया हुआ है मुद्दा, कि पीछे पहले समय में, आज प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों में मुझे जो ये कंपेयर लगा, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं उसमें फ्यूचर तो बहुत ही अजीब सा दिखता है मुझे बच्चों का। क्योंकि हर एक माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बच्चों को लगाएं, या जो भी है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबका अपना अपना है। हर माँ बाप, जिसके घर में एक बच्चा है वो तो कर देगा, जिनके घर में 4-4 बच्चे हैं वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं करनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ यही एक मत है कि अपनी जो बात है हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे माध्यम से बच्चों तक पहुंचानी चाहिए, जैसे मीडिया में। सबसे बड़ा तो एग्जांपल मैं आपको मोबाइल का ही देती हूँ। मोबाइल में हर बच्चा, हर बड़े बूढ़े सब लगे रहते हैं मोबाइल में। वो अपने अपने जो भी उनको प्रोग्राम होता है वो देखते हैं। तो हमारे मोबाइल के द्वारा भी हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं कि भाई नहीं, अब इस चीज़ पे भी जाओ और इस चीज़ पे भी जाओ। और जो वर्गल चीज़ें आती हैं उनको हमने अपने मोबाइल से हटाना है, क्योंकि बच्चे उसी में उलझ के रह गए हैं और उनका फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है। काफ़ी मानसिक और शारीरिक सभी व्यवस्थाएं ख़राब हो रही हैं उनकी। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारा विश्व भी बहुत उन्नति करे, हमारे विश्व के बच्चे भी उन्नति करें। धन्यवाद।